क्या होता है जब सबसे तेज चलने वाला आकाशीय पक्षी बंदर से हार जाता है? हनुमान और गरुड़ की प्रतिस्पर्धा गति से कहीं बढ़कर है। यह गर्व, विनम्रता और सच्ची भक्ति का पाठ है। लेकिन देवताओं की इस लड़ाई में कौन विजयी हुआ? आखिर में कौन जीता, शक्ति या भक्ति? जब कन्नन द्वारका पर शासन कर रहे थे, एक दिन बामा को पारिजात पुष्प की इच्छा हो। तत्काल कन्नन स्वर्गलोक गए, पारिजात पुष्प लाए और बामा को दी। यह सुनकर रुक्मिणी को बामा से ईर्ष्या होने लगी। रुक्मिणी ने सोचा कि वह सबसे सुंदर है। उसने सोचा कि बामा को वह पुष्प पाने का अधिकार नहीं है जो उसे नहीं मिल सकता। उसी समय कन्नन गरुड़ से बात कर रहे थे। कन्नन ने उन्हें हनुमान की महान भक्ति, महान शक्ति और कार्यों को पूरा करने की क्षमता के बारे में बताया। गरुड़ को यह बात पसंद नहीं आई कि हनुमान उनसे बेहतर थे। क्या कोई बंदर मुझसे बेहतर हो सकता है? ऐसा गरुड़ ने सोचा। कन्नन ने रुक्मिणी और गरुड़ दोनों की ईर्ष्या दूर करने का विचार किया। उसने गरुड़ को बुलाया और कहा, तुरंत जाकर कहो, राम और सीता तुम्हें बुला रहे हैं, और हनुमान को बुलाओ। गरुड़ चले गए। फिर उन्होंने रुक्मिणी और बामा को बुलाया और कहा, हनुमान थोड़ी देर में आने वाले हैं। अगर हम, कन्नन और रुक्मिणी, बामा के रूप में प्रकट होते हैं तो वे झुकेंगे नहीं। वे तुरंत वापस चले जाएंगे। मैं राम के रूप में प्रकट होने जा रहा हूं। तुम दोनों में से एक को तुरंत सीता का रूप धारण करना होगा। क्या वन में रहने वाली सीता का रूप धारण करना इतना कठिन था? रुक्मिणी ने उदासीन होकर सोचा और तरह तरह के श्रृंगार करने लगी। सीता के सरल रूप के बजाय वह धन संपत्ति का रूप धारण कर रही थी। कन्नन ने उन्हें जाने के लिए कहा और कहा, हनुमान तुम्हें इस रूप में सीता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बामा को बुलाया और कहा, तुरंत सीता का रूप धारण करो। बामा ने तुरंत अपना श्रृंगार हटा दिया और सरल भाव से कन्नन के सामने खड़ी हो गई। उस समय गरुड़ हनुमान को लेकर आ। हनुमान ने राम और सीता को देखकर खुशी से नाचना शुरू कर दिया। वे खुशी से राम का नाम जप रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हम वास्तव में आशा करते हैं कि आपने इस कहानी के दिव्य सार को महसूस किया होगा। हमने इन पवित्र कथाओं को आप तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है और बदले में हम बस एक साधारण सी चीज चाहते हैं, बस एक लाइक। कृपया उस लाइक बटन को दबाने के लिए एक पल लें और अपना समर्थन दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी ने एक सुंदर महिला होने का गर्व खो दिया होगा, लेकिन बामा के प्रति उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। बामा ने मुझे अपने रूप से जीत लिया था। कन्नन के लिए उसका ऐसा कौन सा प्रेम है जो मुझसे बेहतर है? उसे फिर से गुस्सा आया। यह महसूस करते हुए कन्नन ने रुक्मिणी और बामा को बुलाया। मैं यह जानने के लिए एक परीक्षा आयोजित करने जा रहा हूं कि तुम में से कौन मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है। जो जीतेगा वह सबसे अच्छी प्रेमिका होगी। तुरंत रुक्मिणी ने सोचा, बामा के पास ऐसा कौन सा प्रेम और भक्ति है जो मुझसे बेहतर है। मैं निश्चित रूप से जीतूंगी और गर्व से खड़ी हो गई। बामा वहीं खड़े होकर कन्नन का ध्यान कर रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। कन्नन ने तराजू लाने का आदेश दिया। कन्नन ने कहा, जो कोई भी इस तराजू को कीमती वस्तुओं से भरकर रखता है वह सर्वश्रेष्ठ है। रुक्मिणी ने तुरंत ही नवमणि से जड़े सभी आभूषण तराजू पर रख दिए। तराजू बिल्कुल भी नहीं हिला। सभी रेशमी वस्त्र और कीमती वस्तुएं रखने के बावजूद तराजू वैसे ही रहा। और निराश रुक्मिणी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब बामा की बारी थी। बामा ने कुछ नहीं किया। उसने महंगे आभूषणों की तलाश नहीं की। उसने पास में उगे तुलसी के पत्ते को तोड़कर थाली में रख दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कन्ना कन्ना का जाप करने लगी। उसने कहा, क्या चमत्कार हुआ! इतने सारे आभूषणों से अप्रभावित थाली तुलसी के पत्ते के छूते ही नीचे खिसक गई। प्रेम हृदय का होता है, यह दिखाने की चीज नहीं है। यह बात इस घटना से सिद्ध हो गई। रुक्मिणी का अभिमान उड़ गया। बामा के प्रति उसकी ईर्ष्या प्रेम में बदल गई। कर्ण ने गरुड़ की ओर देखा और उसे आदेश दिया कि हनुमान को जहां है वहीं छोड़कर आओ। गरुड़ को क्रोध आया कि यह वानर उस कंधे पर चढ़ेगा जिस पर भगवान चढ़े थे, पर वह क्या करे? यह तो कन्नन का आदेश है। यह सोचकर कि जिस गति से मैं जा रहा हूं यह वानर गिरकर कुचल जाएगा। गरुड़ ने हनुमान को कंधे पर बिठाया और उड़ चल। हनुमान ने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़, क्या तुम्हारी गति इतनी तीव्र है? मैं जिस गति से राम और लक्कुवर दोनों को लेकर कूदा था उसकी 1000वीं गति भी तुम्हारी नहीं है। मैं आधे सेकंड में संजीवनी पर्वत पर पहुंच गया। हनुमान ने गरुड़ को गति बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा। गति से गरुड़ थक गया था। हनुमान ने थके हुए गरुड़ को उसकी पूंछ से खींचा और आधे सेकंड में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। गरुड़
जिसका अभिमान हनुमान ने भंग कर दिया था, ने हनुमान की वंदना की और कहा, हे हनुमान, मैं पराजित हो गया हूं। आपने मेरा अभिमान भंग कर दिया है और मेरे हृदय को पवित्र कर दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अंत में सच्ची भक्ति भव्य भेंट या बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की ईमानदारी से मापी जाती है। रुक्मिणी ने विनम्रता का गहरा सबक सीखा और बामा के सरल प्रेम ने अभिमान और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त की। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, प्रेम जब शुद्ध होता है तो हमेशा सर्वोच्च शक्ति होता है। हम सभी अपने दिलों में ऐसी भक्ति पाएं।